मांगता है। उसकी मेहरबानी का शुक्र बजलाएं जो जिंदगी चलता सांस देता है। खुदा पाक खुदा मैं तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू हम सबके साथ है और तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। तो गुज़रे सालों में संभालता रहा, इस साल में भी तू हमें लेके आया है। मैं अपने आप को तेरे हुजूर में रखता हूँ। तेरा कलाम इज्जत पाए, तेरे कलाम की खुदा इज्जत हो और तेरे कलाम की बरकत हमारी ज़िंदगी में आए। एक एक जान के ऊपर अपने लिए खुदा तेरे से जोर मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तशरीफ रखें। आप सबको नया साल और उसका ये दूसरा एतवार मुबारक हो, आमीन। ज़बूर 65 उसकी 11वीं आयत कहती है कि वो हमारे साल को लुत्फ़ का ताज पहनाता है, अपने लुत्फ़ का। तुम्हारा खुदावंद चाहता है कि उसके लोग लुत्फ़ में ज़िंदगी बसर करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, आराम में ज़िंदगी बसर करें, फतहमंदी में ज़िंदगी बसर करें। इसलिए खुदा ने कहा कि मेरे पास आओ, तो हम उसी के पास हैं जिसने ये भी फरमाया कि मुझसे सीखो। तो जीजो, दुआ हमारे ईमान की बेस है और उसके दुआ के बारे में खुदा कलाम कहता है बिला नागा क्या करो, दुआ करो। दुआ के बाइस हन्ना को खुदावन ने सैमुल दिया। दुआ के बाइस हम सीखते हैं कि खुदा ने मरते हुए इंसान को 15 वर्ष जिंदगी का पैगाम दिया और जिंदगी दी। आज खुदा कलाम में से ये भी सीखेंगे कि खुदावन के वो मौज़ात जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें मिलते हैं, बाज़-औक़ात हमारे लिए वो मौज़ात, हमारी वो ज़िंदगी बाज़-औक़ात खुदा की नाफरमानी और खुदावन के खिलाफ नफरती काम करने का बाइस भी बन जाती है। खुदावन हमें गुज़रे सालों में संभाला, सन 2022 में लेके आया। आप में से कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैंने इस साल में सारे अच्छे काम करने हैं। बहुत सारे काम होंगे ऐसे जिनसे आपको सोच के अफसोस होगा कि मैंने क्यों किए, मेरे खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी, मैंने इस साल में ये क्यों किया। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमारी वो तस्वीर है कि उन्होंने ऐसा किया, उनके साथ ऐसा हुआ। और ये भी ना समझा जाए कि आज हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमारी सब छुट्टी है, उसका फजल हमारी काफ़ी है, हम जो कुछ मर्जी करें हमारी सब जायज़ है। नो, मियाँ बीवी एक ही दिन हननिया सफीरा मर गए पाक रूह कुद्दस से झूठ बोलने के बाइस। तुमने क्यों झूठ बोला, तुमने क्यों एका किया, बरकत का बाइस नहीं बना, इब्रत का निशान ठहरा। और ये बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए लिखा गया है। तो आज खुदा कलाम में से जो सीखना है कि इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका ना दो। इब्लीस को मौका दिया जाएगा वो नुकसान करेगा। क्यों नुकसान करेगा? इसलिए कि खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया है यूहन्ना की अंजील के अंदर, यूहन्ना की अंजील के अंदर खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया है, उसके 10वें बाब के अंदर 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा
यीशु फरमाते हैं, बस यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुने। दरवाजा मैं हूं। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। चोर नहीं आता। चोर खुदावंद ने अबलीस को बोला है। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो खुदावंद ने तंबीह फरमाई कि चोर आता है हलाक करने को, मार डालने को। इसलिए खुदा का कलाम कहता है इफ्सियों 4 बाब 27 आयत में, अबलीस को मौका ना दो। इसका अंग्रेजी की बाइबल मुकद्दस में तर्जमा ये भी दिया गया है कि नाइदर गिव प्लेस टू डेवल। शैतान को तुम जगह ही ना दो। अपने साथ बैठाएंगे वो तुम्हारा नुकसान करेगा। शैतान को तुम प्लेस ना दो, जगह ना दो। और एक और तर्जमे में लिखा है कि डू नॉट गिव द डेवल अ फुट होल्ड। उसको संभलने का मौका ना दो। क्रिकेट की दुनिया के अंदर अगर कोई बैट्समैन अपनी क्रीज पे संभल जाए वो सेंचुरियां बनाता है। अगर वो क्रीज पे ना कायम रहे तो 0 पे आउट होता है। तो तुम उसके फुट होल्ड को होल्ड ना करने दो, उसको संभलने ना दो, उसको दूर करो अपने आप से। आता है वो मार डालने को, हलाक करने को, नुकसान करने को। एक और तर्जमे में लिखा है खुदा के कलाम में, अंग्रेजी किताब में, डू नॉट गिव चांस। उसे चांस ही ना दो। चांस देंगे, उसके फुट होल्ड को ठहरने देंगे, वो तुम्हारा नुकसान करेगा। इसलिए कि वो मौका ढूंढता है। साल की इब्तिदा इस अज़्म के साथ खुदावंद के सामने रखे कि मैंने अबलीस को मौका नहीं देना। बोले आमीन। मैंने मौका देना है तो अपने खुदावंद को जो सलामती का शहजादा है। मैंने मौका देना है तो अपने खुदावंद को जो बरकत के दरवाजे खोलता है। मैंने मौका देना है अपने खुदावंद को जो हालात बदल देता है और जो मुर्दों को जिंदा करता, लंगड़ों को छलाता और पानी को मैं बनाता है। बोले हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस इस बात गवाह है कि जिसने भी अबलीस को मौका दिया उसका नुकसान हुआ, उसको नुकसान उठाना पड़ा। हम हिजकिय्याह के बारे में पिछले इतवार सीखा। हम अपनी दुआओं को बेस बनाते हैं उस वक्त जब हमारे घरानों के अंदर कोई बीमार पड़ जाए, या हमारे घर के अंदर या हमारे अजीजों के पास साथ कोई बीमारी लग जाए। हम बेस बनाते हैं। खुदावन पा खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने बंदों को, मरते हुओं को जिंदगी का पैगाम देता है। और 15 वर्ष तूने हिजकिय्याह की उम्र बढ़ाई। ऐसा ही है ना। और खुदा ने सुना। जब यशायाह उसके पास आता है, उसको पैगाम देता है कि अब तू मरने का है, अपने घर का इंतजाम कर ले। उसने दीवार की तरफ रुख करके दुआ मांगी थी। और आज खुदा कलाम में से ये भी सीखेंगे, बाज़ औक़ात हम दुआ मांगते हैं और बाज़ औक़ात दुआ नहीं मांगते। मांगते हैं तो ऊपर से पैगाम आता है, नहीं मांगते तो हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए दुआ हमारे ईमानदारों की ज़िंदगी के बेस रहनी चाहिए। क्यों शैतान को मौका नहीं देना? क्यों शैतान खौफ पैदा करता। और खुदावंद ने पतरस से कहा था, ऐ शमाउन, शैतान ने तुमको मांग लिया। क्यों? ताकि तुझे घियों की तरह फटके।
तेरे अंदर से बीज निकल जाए। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता न रहे। क्यों शैतान आता है? क्यों? इसलिए ताकि ईमानदार को गिरियों की तरफ फटके और उसके अंदर से ईमान का बीज निकल जाए। तो फिर क्या, तुम इब्लीस को मौका ना दो। और खुदा कलाम में से हम सीखते हैं उस शख्स ने जिसको मौजा मिला, जिसकी 15 वर्ष उम्र बढ़ने का पैगाम यशायाह की मार्फत उसे मिला, उसके मौजे के बाद उसकी जिंदगी का रवैया कैसा ठहरा। हम जो खुदावंद की सलामती से गुज़रे सालों में सलामत रहे, हमारा खुदा जो हमें इस साल में भी सलामती के साथ रखा है, सन 2022 में लेके आया, हम क्या करेंगे और क्या हमसे हो सकता है? आज खुदा कलाम में से अपने आप को सामने रखते हुए अगर अच्छी सोच में चलेंगे, खुदा हमारे साथ चलेगा। आमीन, आमीन। उसी हिजकिय्याह को जब शिफा मिलती है, जिसका जिक्र तवारीख की दूसरी तवारीख में भी है, दूसरे सलातीन के अंदर भी है, और यशायाह की किताब के अंदर भी उसका जिक्र है। एक ही मौजा है कि खुदावंद ने उसे 15 वर्ष और जिंदगी का पैगाम दिया। तो खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह की शोहरत न सिर्फ अपने इलाका में थी, बल्कि दूर दूर तक इसकी शोहरत फैल चुकी थी। और जब शोहरत फैलती है तो सबसे बड़ा नुकसान ईमानदार की जिंदगी में आता है, उसके अंदर गरूर भरता है। वाह जबरदस्त, मेरे दौर में इतनी तरक्की, मेरे पास ये, मैं इतने इसमें मजबूत, इसकी भी तरक्की की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो जब तरक्की को करता है तो फिर किसी किसी बंदे नूं अग भी लगती है। सब तो वड्डी तो शैतान नूं लगती है, दुश्मन को आग लगती है। और तवज्जो के साथ सुनते चले जाएं, हिजकिय्याह को जब शिफा मिलती है, उस वक्त शाह बाबल 20वां बाब 12वीं आयत से, उस वक्त शाह बाबल बरूक बलदान बिन बलदान ने हिजकिय्याह के पास नामा और तोहाइफ भेजे, और ये शायद किताब में लिखा गया है वो तोहाइफ को पाके खुश हो गया। तेरे पास इतना सब कुछ और तू दुश्मन के तोहफे पाके खुश हो रहा है। तेरे पास खुदावंद के मौजूद, तेरे पास खुदावंद की दी हुई जिंदगी, और तू दुश्मन के तोहफे पाके खुश हो रहा है। इसको तोहफे दिए जा रहे हैं, और कौन दे रहा है? वो दुश्मन दे रहा है। सो हिजकिय्याह ने उनकी बातें सुनी। यहां पे ईमानदार मार खाता है जब दुश्मन घर पे आता है और उसकी बातें सुनी जाती हैं। हिजकिय्याह ने उनकी बातें सुनी, उसने अपने बेशबहा चीजों का सारा घर, चांदी, सोना, मसाला, बेशकीमत इत्र, अपना सलाखाना, जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था, उनको दिखाया। यहां पे है इसका रवैया जो ठीक नहीं था। वो इसका ये सब कुछ देखने के लिए नहीं आए थे। ये गरूर तकब्बर ने हिजकिय्याह की जिंदगी में ऐसा करने पे इसे मजबूर किया, जो इसने अपने दौर के अंदर सब कुछ हासिल किया था, जो इसने अपनी शोहरत हासिल की थी। इसीलिए कुछ खादमी ऐसे होते हैं जहां पे जाते, मैंने बुधरुआ कट दिया, मैं फलाने हूं, मैं शफा बख्श दी, मैं इंज करता। उन्हें तक पूछा अपनी मशहूरियां इधर भी ये मशहूरी कर रहा है अपनी, कि देखो तुसी दूर से आज मैं इन्ना कमाया, सब कुछ विखाया। और खुदा कलाम में से पढ़ते हैं
उसने सब कुछ दिखाया। उसके घर में, उसकी सारी ममलकत में ऐसी कोई चीज ना थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई। सारा मुल्क ही बहाल था, सब कुछ, हैकल के बर्तन, हैकल के ज़रूफ, सब कुछ। इब्लीस उसको अपना सब कुछ दिखाया। बेशुमार ईमानदार ऐसे हैं जो अपने मुंह से इकरार करते हैं, मेरी बड़ी भैड़ी आदत है, मैनू मैं इंज करांगा, इंज करांगी। इसने सब कुछ दिखाया। इधर फिर जब दिखाया गया है तो सुने, जो जिंदगी का पैगाम लेके आया था वो आता है। तब यशाया नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा, ये लोग क्या कहते थे और ये तेरे पास कहां से आए? ये लोग तुझे क्या कहते थे, ये तेरे पास कहां से आए? हिजकिय्याह ने कहा, ये दूर मुल्क से यानी बाबल से आए हैं। इन्हों पता सी कितों आए ने, इन्हों पता सी कि वो की कर सकते ने। वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं दुश्मनी रखते हैं, इसे पता था। गवाही दे रहा है ये साया को कि ये बाबल से आए हैं, दूर से आए हैं। और हिजकिय्याह ने कहा ये दूर मुल्क से यानी बाबल से आए हैं। फिर ये साया ने उससे पूछा, उन्होंने तेरे घर में क्या देखा? हिजकिय्याह ने जवाब दिया, सुने गौर से, हिजकिय्याह ने जवाब दिया, उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको ना दिखाई, सब कुछ दिखाया। मेरे खजानों में कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने ना दिखाई हो, मैंने सब कुछ दिखाया। अपना बड़ाई बयान कर रहा है। शायद ये समझता होगा कि हिजकिय्याह मुझे शाबाश देगा, बड़ी तारीफ करेगा कि इसे जिंदगी मिली और ये दुश्मन को अपना सब कुछ दिखाया। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको ना दिखाई हो। तब सुने, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, फिर खुदावंद का कलाम सुन ले। अगर तेरे पास जिंदगी का पैगाम आया कि तेरी उम्र 15 साल बढ़ी, तो आज ये दूसरा पैगाम भी सुन ले। पैगाम आता है, खादमीन के जरिए से पैगाम आता है ताकि इंसान अपने आप को सुधारे। तब यशायाह ने कहा, खुदा का कलाम सुन, सुन खुदा का कलाम। देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज तक के दिन तक जमा करके रखा, बाबल को ले जाएंगे, सब कुछ ले जाएंगे, एक चीज भी ना छोड़ेंगे। तूने उसे दिखाया है, तूने इब्लीस को मौका दिया है, अब वो तेरा तुझसे लूट के ले जाएंगे। चोर आता है मार डालने को, हलाक करने को, अब तेरा कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ तूने दिखाया वो सब कुछ ले जाएंगे। खुदा फरमाता है कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे, जिनका बाप तू ही होगा, ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि तूने इब्लीस को मौका दिया, तूने अपना सब कुछ इब्लीस को दिखाया, इसलिए अब वो तेरा कुछ नहीं छोड़ेंगे। होश के साथ जिए। इब्लीस को मौका देंगे, बर्बाद कर देगा। खुदावंद को मौका देंगे, वो जिंदगी में बरकतें भर देगा। अब वो कुछ नहीं तेरा छोड़ेंगे। वो तेरे बेटों को ले जाएंगे, शाये बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे, नौकर होंगे तेरे बेटे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, खुदा का कलाम जो तूने कहा भला है।
उसने ये भी कहा भला ही होगा अगर मेरे अय्याम में अमन व मान रहे। ये है हिजकिय्याह की दुआ। उधर मरने को था, मरने का पैगाम आया, इसने अपना मुंह रुख करके दीवार की तरफ रोना शुरू कर दिया। आज कह रहा है, आज पैगाम के कह रहा है बस भला ही होएगा, भला को नहीं होएगा, बर्बाद हो जाएगा। बंदा कहे कि भलाई हो जाए, कोई भला नहीं होना, बर्बाद हो जाएगा। इसके पास अब मौका था खुदा से मुआफी मांगने का। खुदा मुझे मुआफ कर, मेरे दुश्मन को अपना घर, अपना सब कुछ, हैकल को सब कुछ दिखाया, मुझे मुआफ कर दे। इसने दुआ नहीं मांगी, का भलाई हो जाएगा, भला को नहीं होया। फिर इसी हिजकिय्याह में से जो खुदा ने से 15 वर्ष उम्र दी, ठीक 3 साल के बाद इसके बेटा हुआ जिसका नाम मनस्सी है। 3 साल के बाद इसके बेटा हुआ मनस्सी। मौजे के बाद सबसे ज्यादा बदी, सबसे ज्यादा नफरती काम इसी हिजकिय्याह के बेटे ने, जो 3 साल बाद इसके मौजे के बाद हुआ, इस्राएल में की, जिसके बारे में खुदा उनका कलाम कहता है कि मनस्सी 12 वर्ष की उम्र का था और 55 साल तक सल्तनत करता रहा। ये मनस्सी की बात है। हिजकिय्याह अपने बाप दादा के साथ सो गया। उसका बेटा मनस्सी उसकी जगह बादशाह हुआ। जब मनस्सी सल्तनत करने लगा, 12 वर्ष का था, 21वें बाब के अंदर जिक्र है, पहली आयत। उसने 55 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसने उन कौमों के नफरती कामों की तरह जिनको खुदाओं ने बनी इस्राएल के आगे से दफा किया, खुदावंद की नजर में बदी की। अच्छा बीज बोया जाए तो फसल भी अच्छी होगी। अब तेरा सब कुछ बर्बाद होगा। हिजकिय्याह के पास पैगाम है और बर्बादी की इब्तिदा करने वाला पैदा हो गया मनस्सी, जिसने नफरती काम किए खुदावंद की नजर में, क्योंकि उसने उन ऊंचे मुकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनाया। देवी देवताओं के लिए, पूजा के लिए फिर बनाया। बाल के लिए मस्बह बनाए, यसीरत बनाई, आसमां की सारी फौज को सजदा करता रहा, उसकी प्रस्तिश करता रहा। और उसने खुदावंद की हैकल में, जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि मैं यरूशलेम में अपना नाम रखूंगा, मस्बह बनाए। कहां पे? यरूशलेम के अंदर, हैकल के अंदर इसने मस्बह बनाए इब्लीस के लिए। खैर नहीं होगी। हिजकिय्याह कहता कि सब ठीक होगा। वहां पे दुआ कर सकता था, रो रो के दुआ कर सकता, खुदा मुझे मुआफ कर दे, मैंने ये काम किया। इसने कहा कि मेरे दौर से काम चंगा रुए, बाद जो मर्जी हो जाए, बाद में फिर को आएगा। इसी की औलाद में से आया मनस्सी। उसने यरूशलेम में हैकल के अंदर मस्बह बनाए इब्लीस के लिए, बाल के लिए। 12 वर्ष की उम्र में ये सल्तनत करने लगा था। 55 साल तक ये सल्तनत करता रहा। और इसके बारे में जो बेटा इसको मौजे में मिला, मौजे के बाद मिला, उसने क्या क्या किया? उसने अपने बेटे को आग में चलाया, शगुन निकालता था, जन्नात के यारों के साथ जादूगरों से ताल्लुक रखता था। खुदा का नहीं ठहरा, जादूगरों के साथ दोस्त बन गया। कौन? इसी हिजकिय्याह का बेटा, जिसको 15 साल उम्र में दी।
इसने 15 साल के अंदर उस काम को किया जो इसके लिए अगली औलाद के लिए खतरनाक ठहरा। और उस दिन बाइबल मुकद्दस में सीखते हैं कि जब ये मुनस्सी मर गया, उसका बेटा अमून फिर सल्तनत करने लगा और उसने भी अपने बाप मुनस्सी की तरह बुरे काम ही किए। खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, उसका बेटा अमून उसकी जगह बादशाह हुआ। अमून जब सल्तनत करने लगा तो 22 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 2 वर्ष सल्तनत की, 2 साल इसने सल्तनत की। उसने खुदावंद की नज़र में बदी की। एदा मर का मुंडा भी हो गया तो पोतरे भी होते रही किते जिन्हों 15 साल जिंदगी मिली। क्यों? अबलीस को मौका दिया गया। उसने खुदावंद की नजर में बदी की। अमून ने, मुनस्सी के बेटे ने, जैसे उसके बाप मुनस्सी ने की थी, वो अपने बाप की सब राहों पर चला और बुतों की प्रस्तुति की, जिनकी प्रस्तुति उसके बाप ने की थी। और उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया और खुदावंद की राह पर ना चला। यह है हालात। उसके बाद इसी अमून का बेटा यूसिया 8 वर्ष की उम्र में था। 31 वर्ष उसने सल्तनत की और उसके बारे में लिखा गया है उसने बुरे काम ना किए। यूसिया के बाद यहोआखज आता है। यूसिया का बेटा 23 वर्ष का था। 3 महीने तक उसने सल्तनत की और 3 महीने की सारे बुरे काम कर डालते जो एदे पिछले ने किए। आया 3 महीने वास्ते, 3 महीने ची उन्हें बुरे काम किए, खुदावंद के खिलाफ नफरती काम किए। और उसके बाद यहोयाकीम 25 वर्ष का था। ये हिजकिय्याह की औलाद में से ही सारे निकल रहे हैं। यहोयाकीम 25 वर्ष का था। 11 वर्ष इसने सल्तनत की और इसने भी बदी की। ये खुदा कलाम में लिखा है। उसके बाद यहोयाकीम 18 वर्ष का था जब इसे सल्तनत करने लगा। इसने सिर्फ 3 महीने सल्तनत की। कितने महीने सल्तनत की इसने? सिर्फ 3 महीने इसने सल्तनत की और 3 महीने के अंदर 20 ने बदी ही की। यह है सिलसिला किन का? जिन्होंने अबलीस को मौका दिया और अबलीस इनकी जिंदगी में नुकसान बढ़ता चला गया। तो अज़ीज़ों, जब ये हालात हैं तो फिर हम क्यों ना खुदावंद में जिए, खुदावंद को मौका दे। फिर वक्त आता है, यशायाह जो कैसा कहता था, अब कुछ नहीं छोड़ेंगे। 100 साल के बाद वक्त आता है, बाबल के शहर से दुश्मन आ जाता है। ले जाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। खुदा कलाम में से पढ़ते हैं, शायद बाबल नबूकदनेस्सर के अहद के 19वें वर्ष के 5वें महीने में नबूजरदान जलवादारों का सरदार यरूशलेम में आया। 25वां बाब 2 सलातीन उसकी नामी आयत। उसने खुदावंद का घर, बादशाह का कसर, बादशाह कसर नहीं, महल, यरूशलेम के सब घर, यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। अब कुछ नहीं छोड़ेंगे। 100 साल के बाद आ गया नतीजा, रिजल्ट आ गया। जिसको दिखाया था वो पूरी तैयारी के साथ आ गया। उसने क्या किया? उसने
खुदावन के घर को जलाया सबसे पहले। बादशाह का कसर यरूशलेम के सब घर यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। हर कसदियों के सारे लश्कर ने जो जलवादारों के सरदार के हमरा थे यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। अब कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हो गया। हिस्किय्याह कहता था सब ठीक है, सब ठीक नहीं होगा, सब ठीक नहीं रहेगा। 100 साल के बाद नबूकदनेस्सर का सरदार आया, खुदा का घर जलाया। बादशाह का कसर यरूशलेम के सब घर, हर घर बड़ा घर आग से जलाया। कसदियों के सारे लश्कर ने जो जलवादारों के सरदार के हमरा थे यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया। बाकी लोगों को जो शहर में रह गए थे उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबल की पनाह ले ली थी, अवाम में से जितने बाकी रह गए थे उन सबको नबूजरदान जलवादारों के सरदार असीर करके ले गए, गुलाम बना के ले गए। और पीतल के उन सतूनों को जो खुदाम के घर में थे, कुर्सियों को, पीतल के बड़े हौज को जो खुदाम के घर में था, कसदियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उनका पीतल बाबल को ले गए। तमाम देगे बेलचे सब कुछ आगे पूरा जिक्र है। उन्होंने किया क्या? बर्बाद कर दिया। सब कुछ तेरा ले जाएंगे। सुन, कलाम को सुन। हिस्किय्याह बेस बना। मौसे के बाद जिंदगी हमें भी मिली। मौसे के बाद सन 20 में, गुज़रे सालों में, 21 में कितने लोग मरे। हम मौसे में आ गए हैं। नए साल में शैतान को मौका देंगे, बर्बाद कर देगा। हो सकता हम सोचे कि हमारी जिंदगी में तो नहीं, आगे होगा, आगे होगा। मसीह ने हमें इजाजत नहीं दी, इसलिए खुदावंद ने हमें सलाह दी है, इब्लीस को मौका ना दो, बस खुदा के ताबे हो जाओ। आमीन। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावंद के जोर में, उसके कुदरत के जोर में मजबूत बनो। इफ्सियों में यह वाला पढ़ेंगे, 6ठा बाब है। सब खड़े होकर इस हवाले को पढ़ेंगे। खुदावंद का मशवरा इब्लीस से बचने का, खुदावंद का मशवरा फतहमंद जिंदगी बसर करने का। सारे बोले मेरे साथ, खुदावंद के जोर में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको, सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की, खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर
उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, कायम रहो, कायम रहो, कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। नजात का खौद, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ले लो, ले लो। हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ मिन्नत करते रहो। आमीन, आमीन। और यही है हमारे पास हथियार, यही है हमारे पास खुदावंद का मशवरा कि तुम मुझ में कायम रहो, दुआ करते रहो, इब्लीस को मौका न दो। तो अपने हाथों को खुदावंद की तरफ बढ़ाए, अपने आप को खुदा के हुजूर में रखे, अपने आप को खुदा के हुजूर में सौंपे। बर्बाद कर देता है, चाहे वो हिजकिय्याह ही क्यों ना हो। हिजकिय्याह की औलाद आगे बर्बादी का निशान है। वो यहूदा के बादशाह तो बने, लेकिन बदियां करने वाले बने। वो यहूदा के बादशाह तो करने वाले ठहरे, हिजकिय्याह के औलाद में से तो ठहरे। हिजकिय्याह को जिसको खुदा ने मौजज़ा दिया, जिसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए, उसकी औलाद की जिंदगी में क्या असर ठहरा कि हिजकिय्याह ने बेस बनाई, बेस बनाई इब्लीस को, दुश्मन को अपने घर में आने की, उसके तोहफे लेने की, उसके तोहफे लेके खुश होने की। आए अपने आप को खुदा के ताबे करें, बस खुदा के ताबे हो जाओ। इसके को चाहिए था कि उन तोहफों को रद्द करता, उनको कहता कि मेरे खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे तुम्हारे तोहफों की जरूरत नहीं है। आज वो हिजकिय्याह तो शायद ना कह सका, आज हम कह सकेंगे, ऐ इब्लीस मुझे तेरे तोहफों की जरूरत नहीं है, मुझे खुदा के जोर की जरूरत है। मेरे खुदावंद में जीना है, खुदावंद में जिंदगी बसर करनी, मैं खुदावंद के लुत्फ में जिंदगी बसर करना चाहूंगा। मैं सन 22 को यादगार बनाना चाहूंगा। मैं खुदा के जोर में रहना चाहूंगा। मैं बिला नवा दुआ करूंगा। मैं खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है अपने हाथों में लूंगा। मैं इस कलाम की तलावत करूंगा। मैं इस कलाम की बातें दूसरों को बताऊंगा। मेरे लिए यही अच्छा है। मैं दुश्मन के इरादों को नहीं अपने लिए कामयाब होने दूंगा। मैं तो खुदा का तालब रखूंगा। आए अपने दुआओं को जारी करें, अपने आप को खुदा के ताबे करें। दुश्मन मार देता है, दुश्मन बर्बाद कर देता है, औलाद के ऊपर असर आ जाता है, औलाद के ऊपर असर ठहरता है। अमन अमान तो रहा हिजकिय्याह की जिंदगी में, उसके दौर में तो दुश्मन नहीं आया दोबारा, लेकिन आया जरूर 100 साल के बाद आया जरूर। आज जो ऑर्डर करेंगे वो डिलीवरी आएगी, चाहे कुछ दिनों के बाद आए, चाहे कुछ महीनों के बाद आए, डिलीवरी आएगी। आए अपने खुदा से उसको ऑर्डर करें जहाँ पे बरकतें आती है, जहाँ पे खुदा की सलामती आती है, खुदा की हजूरी आती है। अपने खुदा से कहे कि रूह की हवा चला, अपने खुदा से कहे कि रूह की हवा चला मेरे खुदा मेरे लिए, ताकि दुश्मन शर्मिंदा हो, इब्लीस शर्मिंदा हो, इब्लीस के मंसूबे शर्मिंदा हो। क्यों इब्लीस ने तोहफे दिए, क्यों नबूजरदान ने तोहफे दिए, क्यों नबूकदनेस्सर की बादशाह के तोहफे आए, ताकि बेस बन जाए, बेस बन जाए। क्यों ईमानदार की जिंदगी में तोहफे आते हैं इब्लीस के, इब्लीस की ख्वाहिशों के, ताकि बर्बादी आ जाए, निजात दूर हो जाए। अपने खुदा का शुक्र करेंगे, अपने खुदा को मौका देंगे, अपने खुदा को मौका देंगे। मैं चाहूंगा कि रशीद आए और यहाँ पे सिर्फ सारे हाथ उठा के एक अंतरा कहेंगे खुदा के सामने कि मेरे खुदा मेरे लिए खुदा जोर दे दे, मेरे खुदा तो खातमी को जोर दे दे। हम भी आप ही की तरह हैं, हम कुछ स्पेशल नहीं है, हम सब इंसान हैं। हिजकिय्याह को भी मौका मिला, वो भी इंसान ही था, बादशाह था फिर भी इंसान ही था। सब अपने हाथ उठाए, अपने खुदा से जोर मांगेंगे, इब्लीस को शर्मिंदा करने
अपने खुदा के जोर को मांगे, खुदा के पुत्र के जोर में मजबूत बनो, खुदा के जोर में पुत्र में मजबूत बनो, निजात का खान पहन लो, ईमान की सिफत लगा लो, रूह की तलवार ले लो। आवाज चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह दे जाम पिला, हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, आमीन। हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, चला चले हवा तेरे रूह दी, आके शिफा सब लोगे, जब चले हवा तेरे रूह दी, वादे शिफा सब होगी, मांगने कर पे तेरा जोर मांगने मैं अब पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे जोर दे खुदावन, ताकि मैं रोज दुआ करने वाला बन सकूं, मैं तेरे कलाम को पढ़ने वाला बन सकूं, तेरे राहों पे चलने वाला बन सकूं, अपने बदन से ये नाम जोर जला देना बनूं। सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह दे जाम पिला, हवा चला यीशु जी, आमीन, हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। सिर्फ वो मेरे पीछे कह सकते हैं, खुदाउन पाक खुदा तेरा शुक्र कि तू फाते है, तू चाहता है मैं फतह में जिंदगी बसर करूं। खुदाउन पाक खुदा मुझे तौफीक दे, मैं हर रोज तुझी को मौका दूं, तेरे हुजूर में झुकूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरी इबादत करूं। खुदाउन पाक खुदा तेरा कलाम जो रूह की तलवार है, मैं इसे रोज़ पढ़ूं, मैं रोज़ पढ़ूं, मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा आपको बरकत दे।